हाय, मैं हूं नूर कपूर और सिंस मैं एक कपूर हूं, मैं हूं एक्सपर्ट स्टोरी टेलिंग में। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे क्या विचार हैं कुछ शोज और मूवीज को लेके, बिकॉज मेरे ओपिनियंस मैटर करते हैं सबसे ज्यादा ऑब्वियसली। तो मैंने देखी दुनिया की सबसे अच्छी मल्टीवर्स मूवी, नहीं मैं ये डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने देखी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये फिल्म सिर्फ एक बेस्ट मल्टीवर्स फिल्म ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली इस साल की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है ओवरऑल। The universe He speaks of senseless things. is so much bigger Script is you and me. than you realize. इट इज एब्सर्ड। ये फिल्म ना बहुत ही ज्यादा ही अच्छी है, तो आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फिल्म की फिलोसफी। इस फिल्म में काफी सारी अलग अलग फिलोसफी से डील किया गया है, बट मेनली इट टॉक्स अबाउट नाइहिलिज्म। नाइहिलिज्म एक ऐसी लाइफ फिलोसफी है जिसमें बिलीवर बिलीव्स के जिंदगी में कुछ भी मैटर नहीं करता, दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। तो बेसिकली हमारी सारी जनरेशन आई गेस। तो नाइहिलिज्म हम आज जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, हमारे सुख हमारे दुख, इवेंचुअली हमारा होना या ना होना, इट डज नॉट मैटर, एग्जिस्टेंस इज मीनिंगलेस। दूसरा टॉपिक जो ये फिल्म डील करती है दैट इज जनरेशनल ट्रॉमा, मतलब कि ऐसा मेंटल ट्रॉमा जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। कई बार ना लोग ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं कि उस चीज का इम्पैक्ट सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। कई बार हम कुछ ऐसे इमोशंस हद से ज्यादा स्ट्रॉन्गली फील करते हैं, कुछ चीजों पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या रिपल्शन होता है और हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों है। Sometimes it might be because हमारे पूर्वज किसी ऐसी चीज से गुजरे हों कि उनके डर और उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स हम पे ट्रांसफर हो गए। बोजैक हॉर्समैन करके एक शो है जो कि जनरेशनल ट्रॉमा को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करता है, मतलब ब्रिलियंटली, बट उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे बिकॉज कंटेंट। तीसरी चीज जो ये फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है, रिश्ते। पारिवारिक रिश्तों को इतने अच्छे से इस फिल्म ने दिखाया है कि कैसे हम अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को प्यार करते हुए भी अनइंटेंशनली उनको बहुत डीपली हर्ट कर देते हैं। कैसे रिश्तों में इज्जत की कमी से प्यार भी धुंधला जाता है। कई बार हम अपने परिवार से इतना डर डर के रहते हैं कि द पीपल हु नो द लीस्ट अबाउट आवर ट्रू सेल्व्स इज आवर फैमिली समटाइम्स। और मेरे ख्याल से एवरीथिंग एवरीवेयर इन सभी ही टॉपिक्स को बहुत ही एफर्टलेसली और बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करता है स्क्रीन पे इन सच अ वे कि ये तुम पे फोर्स्ड नहीं लगेंगे ये कोई भी टॉपिक्स, बट इंस्टेड इट फील्स वेरी स्मूथ। नंबर 2, फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी है एवेलिन के बारे में जो अपने पति, बेटी और अपने पापा के साथ अमेरिका में रहती है। वो खुद को एक फेलियर समझती है क्योंकि वो जिंदगी के किसी भी कंपार्टमेंट में एक्सेल नहीं कर पाई। #relatable। वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही है और वो अपना स्ट्रेस प्रोजेक्ट करती रहती है अपने हस्बैंड पे और अपनी बेटी पे। ये चीज तुम्हें फिल्म के पहले ही सीन में देखने मिल जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इट विल नॉट विलेनाइज एवेलिन। तुम उसको डिसलाइक करोगे पर नफरत नहीं। तुम समझ पाओगे कि वो क्या चीज से गुजर रही है, पर स्टिल तुम ये भी क्लियरली देख पाओगे कि वो जो कर रही है वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो होता ये है कि एक दिन बहुत रैंडमली उसका दूसरे यूनिवर्स वाला पति आके उसको बताता है कि सारा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है और सिर्फ एवेलिन ही सारे मल्टीवर्स को बचा सकती है। और यहाँ से तुम स्क्रीन से अपनी आंखें हटा नहीं पाओगे। मल्टीवर्स को खतरा है तुपाकी से, पर तुपाकी है कौन और क्यों एवेलिन ही है वो जो सबको बचा सकती है। इस चीज को बहुत ही एफर्टलेसली प्रेजेंट किया है। यहाँ से हमें बहुत से अलग यूनिवर्सेस देखने मिलते हैं और हर यूनिवर्स की एवेलिन, उसकी स्टोरी, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसका लाइफस्टाइल जिस तरीके से इस फिल्म ने दिखाया है, आई विश के डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा कुछ दिखाया होता, बट वेल क्या ही कर सकते हैं। कमिंग बैक टू एवरीथिंग एवरीवेयर, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतने अच्छे से लिखा है कि तुम हर एक यूनिवर्स की एवेलिन से कनेक्ट हो पाते हो। मल्टीवर्स ट्रैवल को इस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया है वो बहुत ही फनी, वियर्ड और स्मार्ट है। फिल्म की विलन तुपाकी ऐसे मल्टीवर्स ट्रैवल कर लेती है एंड सिंस वो पलक झपकते ही एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, शी कैन फील एवरीथिंग एवरीवेयर all at once. That's the name of the movie. You get it? Everything, everywhere, all at once, because she can feel everything, everywhere, all at once. Okay, maybe I'm just explaining it way too much. I am sorry. Please don't quit the video yet. And क्योंकि she feels everything, everywhere, all at once, she starts to believe कि nothing matters, कि हमारी एग्जिस्टेंस बहुत ही छोटी है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ मल्टीवर्स। और इस वजह से शी इज ऑन अ डिस्ट्रक्टिव जर्नी एंड शी इज लेजिट स्कैरी इन दिस फिल्म एंड द वे दे शोड हर रीजंस, इट सीम्स जस्टिफाइड एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंटेगनिस्ट यू हैव एवर सीन, इवन मच बेटर देन वांडा। डिड आई जस्ट से इट?
Yes, I did. Number 3, the writing. This is one of the best written films in some recent times. Period. फिल्म का स्क्रीन प्ले तो किलर है ही, पर साथ ही साथ इसके डायलॉग्स इतने सिंपल पर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि तुम पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाएंगे। फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सीन है जहाँ एक कैरेक्टर रिजोल्व्स एन इशू और दूसरा इंसान आके उससे पूछता है कि तूने ये कैसे सोल्व किया, एंड दे से आई जस्ट टॉक टू देम, implying the importance of communication। फिल्म में एक और बहुत ही प्यारा और इमोशनल डायलॉग है जो कि मैं तुम्हें पैराफ्रेज करके बताऊंगी, वर्ड टू वर्ड तो नहीं बताऊंगी। तो वन ऑफ द कैरेक्टर्स सेज टू अनदर कि यू आर अ फाइटर, यू सी योरसेल्फ एज अ फाइटर बिकॉज यू फाइट एवरी डे विद द वर्ल्ड, विद द पीपल, विद योरसेल्फ, बट I do the same, but the only difference is that I do it with love and kindness. I fight differently than you, but that does not make me lesser than a fighter than you are, and it is so well said. Like, it just shows the importance of kindness and compassion, but in a very powerful way on screen, and it's just beautiful. I'm getting teary-eyed while talking about it, and I'm stammering while talking about it because I'm just in the zone. It's very well done in the film. एक और बहुत प्यारा डायलॉग है फिल्म में जहाँ एक कैरेक्टर says I am useless alone and the other character says to comfort him we are all useless alone, but it's a good thing that you are not alone. I cried at that line. एक मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म का जो I want to share it with you guys, but I don't want to share it with you guys because I want you to experience it. That is through the film because it is just so pure and so lovely. And I'm not going to share it, but please go watch that film just for that one dialogue. It's really beautiful. It's really beautiful. Trust me when I say this. इस फिल्म की lines, इस फिल्म के dialogues तुम्हारे दिल को चीर देंगे, but at the same time तुम्हारे दिल को heal भी कर देंगे. It is one of the best written films in some recent times. पूरी ही फिल्म में there is a lot of silliness and weirdness going on, but amidst that goofiness, the film is actually talking about life, loneliness, and the need of support, and it is written very beautifully. Number 4, acting and direction. देखो फिल्म कागज पे जितनी भी अच्छी हो, इट वुड फेल अगर उसे अच्छे से परफॉर्म ना किया जाए और अच्छे से एग्जीक्यूट ना किया जाए, एंड थैंकफुली इस फिल्म के साथ ये चीज नहीं हुई। एक्टिंग तो भाई हर एक कैरेक्टर, बिकॉज ये फिल्म मल्टीवर्स से डील करती है, हर एक कैरेक्टर इज प्लेइंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ देयर सेम कैरेक्टर, विच brilliantly done by the actors. Hats off to all the actors in the film. फिल्म की डायरेक्शन इज क्रेजी। फिल्म के पहले ही सीन से तुम्हें भसड़ फील होगी, बट इन अ वेरी गुड वे। तुम्हारा इंटरेस्ट हर एक सीन के साथ बस बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। फिल्म के जो फाइट सीन्स, जो एक्शन सीन्स हैं, वो इतने सिली हैं पर इतने पावरफुल और स्केरी हैं। इट इज वेरी वेल डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इस फिल्म की जो एक्शन सीक्वेंसेस जो डायरेक्ट किए थे वो सिर्फ 5 लोगों की टीम ने किए थे। उस पे एक वीडियो है वे दे डिस्कस हाउ दे डिड इट। वो वीडियो मैं तो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी और उसका थंबनेल वगैरह भी यहीं कहीं आ जाएगा। वो वीडियो तुम जरूर चेकआउट करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर फिल्म देखने के बाद ही वो वीडियो जरूर देखना, यू विल रियली लव दैट वीडियो। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, दिस फिल्म इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ 2022 एंड इट इज रिलीजिंग इन इंडिया वेरी सून। इंडिया में बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट जब भी ये इंडिया में रिलीज हो तुम जरूर ये फिल्म जाके देखना, बिकॉज अगर ये फिल्म नहीं देखी तो क्या देखा। दिस फिल्म इज फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ हार्ट, एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ द फिल्म फीलिंग होपफुल about yourself and your life. It's a very good film. चलो that is it for today. अगर तुमने ये फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे क्या विचार थे इस फिल्म को लेके। And I actually wanted to do an analysis video of this film, but अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, तो I want you to watch it. जब रिलीज होगी तुम देखना, और उसके बाद हम इसकी एक एनालिसिस वीडियो करेंगे जो कि स्पॉइलर वीडियो होगी, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक अबाउट सम थिंग्स इन दिस वीडियो, अबाउट दिस फिल्म इन अ वीडियो। Yeah, that is it for today, and if you like the video, hit the like button, share it with your friends, channel को सब्सक्राइब कर देना। Bye.